नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ की मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, ये केस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुराना ज़रूर है, 1 साल पहले इसकी जजमेंट आई थी, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केस लॉ का नाम है पुरुषोत्तम स्टोर्स वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। जो जजमेंट डिलीवर की है वो पटना हाई कोर्ट ने की है, और ये जजमेंट जैसा कि मैंने पहले ही कहा लास्ट ईयर आई थी 25 अप्रैल 2023 को। इस केस में एडजुडिकेशन ऑर्डर पास हुआ 1 नवंबर 2021 को। एडजुडिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट पिटिशनर ने एक अपील फाइल की और अपील का ऑर्डर आया, अपील डिसमिस हो गई 15 फरवरी 2023 को। उसके बाद रिट पिटिशन फाइल हुई अंडर आर्टिकल 226। पिटिशनर का ये कहना है कि जो ऑर्डर आना चाहिए था, जो अपलेट अथॉरिटी का, ये मेरिट पे आना चाहिए था, और इस केस में जो ऑर्डर है वो मेरिट पर नहीं है। ये भी देखेंगे कि कैसे ऑर्डर मेरिट पर नहीं है। रिस्पोंडेंट का ये कहना था कि रिट को डिसमिस कर दिया जाना चाहिए क्योंकि अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है। चाहे अभी ट्रिब्यूनल नहीं बना, पर कुछ समय में ट्रिब्यूनल बन जाएगा। 20% जमा कराइए, वेट कीजिए ट्रिब्यूनल बनने की, और उसके बाद ट्रिब्यूनल इस केस को देखेगा। और रिस्पोंडेंट का ये कहना था, हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट की थी कि इस रिट को डिसमिस कर दिया जाए क्योंकि अल्टरनेटिव रेमेडी इज अवेलेबल। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इस केस में जो अपील डिसमिस हुई है, जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने जो अपील को रिजेक्ट किया, अपील को डिसमिस किया है, वो सिर्फ इस कारण पर किया है कि जो पिटिशनर है वो उनके यहाँ अपीयर नहीं हुआ था। तो एक सेक्शन 107 सबसेक्शन 9 है जो कि कहता है कि केस को दोनों पार्टियों को, पिटिशनर को भी और रिस्पोंडेंट को भी, अपलेंट को भी और डिपार्टमेंट को भी, दोनों को 3 बार एडजर्नमेंट दी जा सकती है। इस केस में 3 बार एडजर्नमेंट दी गई है। इट मीन्स, और ये एडजर्नमेंट देना कंपलसरी नहीं होता, ये चॉइस होती है। अगर एक प्रॉपर रीज़न दिया जाता है, अगर ये बताया जाता है कि टू बी रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, कि ऐसे कॉज एग्जिस्ट करता है जिसमें एडजर्नमेंट दी जाए, वहाँ पर अपलेट अथॉरिटी केस को एडजर्न कर सकती है और दोनों पार्टियों को मैक्सिमम 3 बार के लिए एडजर्नमेंट दे सकती है। और इस केस में 3 बार एडजर्नमेंट दी गई है। तो एक सफिशिएंट कोज जो है वो प्रेजेंट किया गया होगा अपलेट अथॉरिटी के सामने। उसके बाद जो पिटिशनर है वो अपलेट अथॉरिटी के सामने अपीयर नहीं हुआ, और अपलेट अथॉरिटी ने अपील को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि जब आपको एक एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी टू प्रेजेंट योर केस, यू डिडंट अपीयर, इसलिए डिपार्टमेंट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि एक सेक्शन है 107 सबसेक्शन 11, सेक्शन 107 सबसेक्शन 11, सेक्शन 107 सबसेक्शन 11, जो कि ये कहता है अपलेट अथॉरिटी शेल आफ्टर मेकिंग फर्दर इंक्वायरी पास ऑर्डर एज इट डीम्स जस्ट एंड प्रॉपर। बट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर आफ्टर मेकिंग फर्दर इंक्वायरी। तो इस केस में जहां पर पिटिशनर ने अपनी अपील दाखिल की है, चाहे वो उसके बाद आया या नहीं आया, क्या अपलेट अथॉरिटी ने फर्दर इंक्वायरी की? जब उनके पास सारी पावर्स अवेलेबल हैं, डिड दे मेक एनी फर्दर इंक्वायरी? उनकी इंक्वायरी सिर्फ मैकेनिकल नहीं हो सकती, और सिर्फ इसलिए कि वो नहीं आया और अपील को डिसमिस कर दिया और एडजुडिकेशन ऑर्डर जो पास हुआ था उसको कंफर्म कर दिया। अपलेट अथॉरिटी शुड हैव गॉन बियॉन्ड दिस। उनका जो वर्क है वो सिर्फ मैकेनिकल नहीं हो सकता। और जहाँ तक इस रिट को एडमिट करें या ना करें, क्योंकि इसमें क्लियर एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ है, तो एक जजमेंट का हवाला दिया गया स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। उस केस में भी क्लियर एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ था और अनदर अपॉर्चुनिटी मिली थी, रिट एडमिट हो गई थी अंडर आर्टिकल 226। तो इस केस में भी हाई कोर्ट ने इस रिट को एक्सेप्ट किया और मैटर रिमांडेड कर दिया अपलेट अथॉरिटी को कि दोबारा से इस केस को देखिए और एक रीजनेबल पीरियड के अंदर एक समय दिया कि इतने में इस केस को निपटाइए, बट आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी जो आपको ठीक लगती है, सो एज टू पास द ऑर्डर विच शुड बी जस्ट एज वेल एज प्रॉपर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपकी नॉलेज के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।